नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी का मौसम बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज, चमक और बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज जैसे दक्षिणी जिलों में तेज बारिश और हवाओं की चेतावनी दी है। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। राजधानी में सोमवार शाम से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का यूपी पर कोई विशेष असर नहीं होगा। यूपी के जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ट्रेन में जोमेटो से खाना मंगाए। अब आप ट्रेन में सफर के दौरान जोमेटो से अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपकी सीट तक डिलीवर होगा। जोमेटो ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर यह सर्विस शुरू की है। ये सेवा अभी देश के 88 शहरों में उपलब्ध है और अब तक 10 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए जा चुके हैं। आप ट्रेन में सफर के दौरान या स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। स्टेशन से बाहर निकले बिना अब आप अपने पसंद का भोजन मंगा सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। राशन वितरण में नई सुविधा। कानपुर में राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई सुविधा शुरू हो रही है, जिसके तहत अब सिर्फ मोबाइल ओटीपी के जरिए राशन प्राप्त किया जा सकेगा। वृद्ध और श्रमिक जिनका अंगूठा ई पॉश मशीन में नहीं लगता, वे अपना फोन नंबर रजिस्टर करवाकर ओटीपी से राशन प्राप्त कर सकते हैं। कोटेदार द्वारा मोबाइल नंबर डालने पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे बताने के बाद राशन दिया जाएगा। फिलहाल 7000 कार्ड धारक इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वंदे मेट्रो का नाम बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन से पहले देश को नमो भारत रैपिड रेल की सौगात देने जा रहे हैं। वंदे मेट्रो का नाम अब नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। ये ट्रेन भुज से अहमदाबाद तक चलेगी और इसका न्यूनतम किराया 30 रुपये रखा गया है। सीजन टिकट भी उपलब्ध है, जिसमें साप्ताहिक और मासिक पास की सुविधा दी गई है। पीएम मोदी इस ट्रेन को कई अन्य रूट्स पर भी चलाने का उद्घाटन करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ में वीमेन पावर लाइन पर हमला। लखनऊ में रविवार देर रात महिला सुरक्षा के लिए तैनात वीमेन पावर लाइन की गाड़ी पर अराजक तत्वों ने हमला किया। महिला पुलिस कर्मियों को घर छोड़ने जा रही गाड़ी को रोका गया, गाली गलौज की गई और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सतीश यादव नाम के व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया है, जिसने पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी थी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सदर बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। लखनऊ के सदर बाजार में नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जेसीबी के साथ पहुंची टीम ने सड़क पर रखे सामान को जब्त करना शुरू किया, जिसके बाद दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटा लिया। नगर आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया और चेतावनी दी गई कि भविष्य में सड़क पर सामान रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। एसीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, बिना परीक्षा के मिलेगा चयन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसीआई ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया है। सिलवासा, दादरा और नगर हवेली के न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, यंग प्रोफेशनल और मसाजर महिला के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक उम्मीदवार साई की वेबसाइट sportsauthority.india.nic.in पर जाकर 28 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 7 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें हर एक पद के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, अंतिम तिथि नजदीक। लखनऊ एयरपोर्ट पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एयरपोर्ट पर चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। इन पदों में रसोइया, चपरासी, चौकीदार, वेटर, संदेशवाहक और सुरक्षा गार्ड शामिल है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से की जा रही है और उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों के साथ फॉर्म रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। इस भर्ती में 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 16,070 रुपये से 36,574 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रामगंगा में बाढ़ से दातागंज शाहजहांपुर मार्ग बंद, नाव ही एकमात्र सहारा। बदायूं के दातागंज क्षेत्र में रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दातागंज शाहजहांपुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। अब केवल नाव के माध्यम से ही यातायात संभव है। 2 पहिया वाहन चालकों को नाव के सहारे मार्ग पार करना पड़ रहा है, जबकि 4 पहिया वाहनों को वापस लौटना पड़ रहा है। इसके अलावा गादिया पैगंबर, नवादा बदन, शेरपुर और अकट कटकोरा का तहसील मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है ताकि लोगों को अधिक परेशानी न हो। ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुचारू रखने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, कानपुर में गंगा रिवर फ्रंट योजना को मिलेगा नया रूप। कानपुर में गंगा किनारे 16 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद इस योजना को फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत बैराज से किशनपुर तक गंगा के किनारे रिवर फ्रंट का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत पिकनिक स्पॉट और फूड हब्स भी बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को पर्यटन का बेहतर अनुभव मिल सके। IIT कानपुर द्वारा पहले कराए गए सर्वे को दोबारा अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, ताकि योजना में हुए बदलावों के आधार पर इसे मूर्त रूप दिया जा सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी रोडवेज की बसें अब ऑनलाइन बुक करें, त्योहारों पर मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC अब अपनी सामान्य बसों को भी ऑनलाइन बुकिंग सेवा से जोड़ने जा रहा है। यात्रियों को अब जनरथ और वॉल्वो बसों के साथ साथ सामान्य बसों की सीटें भी ऑनलाइन बुक करने की सुविधा मिलेगी। ये सेवा 21 सितंबर से शुरू होगी। मैनपुरी डिपो की 62 बसों का शेड्यूल सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है और बाकी बसों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से त्योहारों के दौरान यात्रियों को सीटों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी पसंद की सीट घर बैठे बुक कर सकेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, केजरीवाल के इस्तीफे पर उठे 5 सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद 5 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। अगले विधानसभा चुनाव 5 महीने बाद फरवरी 2025 में होंगे। सवाल है कि क्या तब तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? अगर हाँ, तो वो चेहरा कौन होगा? क्या आम आदमी पार्टी इस चुनौती का सामना कर पाएगी? मार्च 2024 में आम चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया था, जिसमें महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। अब जब केजरीवाल जेल से रिहा हुए हैं, उनकी जमानत की शर्तों ने उनके हाथ बांध दिए हैं और कैबिनेट की बैठक बुलाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। आयुष्मान योजना से बुजुर्गों को बड़ी राहत। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60,000 बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। जिले में ये प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आधार कार्ड के आधार पर उम्र का प्रमाण लिया जाएगा और किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशनर भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह नई योजना पहले की तुलना में सरल और बुजुर्गों के लिए अधिक लाभकारी होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकान गिराए जाने के मामले में जवाब मांगा है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि वो राजस्व विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी का हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये स्पष्ट हो कि किन परिस्थितियों में कानून की अवहेलना की गई। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी और तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। सुनील कुमार नाम के व्यक्ति का मकान धारा 67 के तहत गिराया गया था, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, फाफामऊ सहसो 4 लेन परियोजना को मिली मंजूरी। फाफामऊ से सहसो के बीच 4 लेन सड़क निर्माण की बाधा दूर हो गई है। उत्तर रेलवे ने 2.5 किलोमीटर तक की जमीन 30 साल के लिए लीज पर दे दी है। ये परियोजना महाकुंभ के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जनवरी 2024 में शुरू हुई इस परियोजना को अक्टूबर 2024 तक पूरा किया जाना है। रेलवे की जमीन मिलने के बाद काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना की कुल लागत 1,16,51,93,000 रुपये है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर में बिजली आपूर्ति को मिलेगा बड़ा सुधार।
गोरखपुर में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए निगम ने 250 kVA क्षमता के 40 नए ट्रांसफार्मर लगाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही टाउन हॉल से जिला अस्पताल तक 33,000 वोल्ट की भूमिगत केबल भी बिछाई जाएगी। इस परियोजना से 25,000 से अधिक घरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जिला अस्पताल को भी अब बिना किसी रुकावट के बिजली मिलेगी, जिससे सेवाओं में सुधार होगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, सिम कार्ड खरीदने के नए नियम। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। ई-केवाईसी और सेल्फ केवाईसी के जरिए आप खुद अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। नया सिम कार्ड खरीदने या प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने के लिए अब आपको टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रक्रिया यूजर्स के डॉक्यूमेंट के फर्जी इस्तेमाल पर भी रोक लगाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।